प्राचीन भारत के एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित एक छोटे से गांव में एक युवा व्यक्ति जिसका नाम अरुण था, अपने जीवन से हमेशा असंतुष्ट रहता था। उसे लगता था कि उसके पास समय की कोई कमी नहीं है और उसने जीवन को मजाक समझ रखा था। दिन भर वह दोस्तों के साथ घूमता, बातें करता और आलस्य में समय बिताता। गांव के लोग उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह सबको हंसकर टाल देता। उसका कहना था, जिंदगी का आनंद लेना चाहिए, काम और समय की चिंता तो बुढ़ापे में करेंगे। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि पास के पहाड़ की चोटी पर एक रहस्यमय साधु रहते हैं, जिन्हें लोग समय के रक्षक कहते हैं। कहते थे कि जो भी उनसे मिलता है उसका जीवन बदल जाता है। अरुण ने इसे भी मजाक में लिया, लेकिन उसके एक मित्र ने उसे चुनौती दी। अगर तुझे अपनी जिंदगी का इतना ही ज्ञान है तो उस साधु से मिल क्यों नहीं लेता? अरुण ने मित्र की चुनौती स्वीकार की। चलो देखते हैं यह साधु कौन सा चमत्कार दिखाते हैं, उसने सोचा। अगली सुबह वह पहाड़ की ओर रवाना हुआ। पहाड़ पर चढ़ाई करना बेहद मुश्किल था। घने जंगल, तेज हवाएं और खड़ी चट्टानें। अरुण के लिए सब कुछ कठिनाई भरा था, लेकिन उसकी जिद ने उसे रोकने नहीं दिया। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद अरुण ने एक गुफा के भीतर उस साधु को देखा। साधु बेहद शांत मुद्रा में ध्यान कर रहे थे। उनके चारों ओर रहस्यमय सा प्रकाश फैला हुआ था। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था अरुण, भीतर आओ। अरुण को आश्चर्य हुआ कि साधु उसका नाम कैसे जानते थे। वह थोड़ी झिझक के साथ अंदर गया। साधु ने उसे बैठने का इशारा किया और कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि समय का महत्व क्या है? अरुण ने हंसते हुए कहा, महत्व क्या? समय तो हर किसी के पास बहुत है। अभी मैं जवान हूं, मेरे पास करने के लिए पूरी जिंदगी है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अगर ऐसा है तो मेरे साथ एक छोटी यात्रा पर चलो, शायद तुम्हें समय का महत्व समझ आ जाए। रहस्यमय यात्रा। साधु ने एक छोटे से दीपक को उठाया और मंत्र फूंका। अचानक गुफा के भीतर से एक द्वार प्रकट हुआ। द्वार के दूसरी ओर गहरा अंधकार था। साधु ने अरुण का हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत, जो दिखेगा उसे समझने की कोशिश करना। अरुण और साधु उस द्वार से गुजरे। अरुण को ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। वहां उसने अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं को देखा, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि समय वहां बहुत तेजी से भाग रहा था। पहला दृश्य, समय का व्यर्थ होना। अरुण ने देखा कि वह अपने दोस्तों के साथ बैठा है, हंसी मजाक कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें पता भी है कि तुम जो समय बर्बाद कर रहे हो वह कभी वापस नहीं आएगा? अरुण ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे ही उसने आंख झपकाई वह दृश्य बदल गया। अब उसने खुद को एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में देखा। उसके बाल सफेद हो चुके थे और शरीर कमजोर था। वह एक टूटी हुई झोपड़ी में बैठा था और उसके पास कुछ भी नहीं था। वह रोते हुए खुद से कह रहा था, काश मैंने समय का सदुपयोग किया होता, काश मैंने कुछ सीखा होता। अब मेरे पास न ज्ञान है, न पैसा और न ही कोई सम्मान। अरुण को अपनी यह हालत देखकर गहरी चोट पहुंची। फिर वह खुद को एक युवा व्यक्ति के रूप में देखता है। एक गुरु उसे शिक्षा देने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन वह आलस्य में इसे ठुकरा देता है। गुरु उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह हंसकर कहता है, अभी समय है, बाद में सीख लूंगा। जैसे ही वह दृश्य गायब हुआ, अरुण ने साधु की ओर देखा और कहा, यह सब क्या है? क्या ये मेरी जिंदगी के ही दृश्य हैं? साधु ने गंभीरता से कहा, यह तुम्हारी संभावित जिंदगी है। समय हर किसी के पास समान रूप से होता है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है यह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। समय बर्बाद करने वाले व्यक्ति का जीवन अंत में खाली रह जाता है। जो इसे महत्व देता है वह महान बनता है। साधु ने उसे एक घड़ी दी और कहा, यह घड़ी तुम्हारे जीवन का शेष समय दिखाएगी। ध्यान से देखो और बताओ, क्या तुम इसे बर्बाद करना चाहोगे? घड़ी में तेजी से समय बीतता हुआ दिखाई दे रहा था। अरुण घबरा गया। उसने साधु से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने समय का महत्व कभी नहीं समझा। कृपया मुझे सिखाइए कि कैसे मैं अपना समय सही तरीके से उपयोग कर सकता हूं। साधु ने कहा, समय के हर पल को महत्वपूर्ण मानो, आलस्य को त्यागो और अपने जीवन को सुधारने के लिए तुरंत काम शुरू करो। जो कल के लिए टालता है वह अपने आज को खो देता है।
अरुण ने गांव लौटने के बाद अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने हर पल का सदुपयोग किया, शिक्षा ग्रहण की और गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया। कुछ वर्षों में वह एक आदर्श व्यक्ति बन गया। कहानी की सीख, जीवन में समय सबसे मूल्यवान है। इसे बर्बाद करने का मतलब है अपने भविष्य को खो देना। समय को सही दिशा में लगाने वाले ही जीवन में सफल होते हैं। इस प्रेरक कहानी के माध्यम से हर दर्शक यह समझेगा कि समय की कीमत को पहचानना और उसका सही उपयोग करना हमारे जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।